हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम सचिन ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है बच्चों? तो परिभाषा लिख के उसके बाद में आप लोग को मैं समझा दूंगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? किन्हीं दो पिंडों के बीच किन्हीं दो पिंडों के बीच दो पिंडों के बीच पिंडों के बीच किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके उनके द्रव्यमानों 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 के कारण किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यदि जब कोई हम वस्तु फेंकते हैं ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर, जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो वह क्या है, कुछ दूरी पर जाकर वह पुनः वापस लौट आती है। यानी कि बच्चों, आप समझ लीजिए कि ये जो पृथ्वी का है, यहाँ पर जो हम रह रहे हैं, यानी कि इसका जो यहाँ पर बल है और जो पृथ्वी यानी कुछ दूर जाने यानी वस्तु के कुछ दूर जाने पर जो उसका बल होता है, उसी बल के यानी दोनों बल के बीच में जो उत्पन्न है उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि हम जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊपर न जाकर पुनः वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो बच्चों, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम जानेंगे उदाहरण में क्या है। उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण में आप समझ लीजिए, पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल अनुभव यानी गुरुत्व बल का अनुभव करती है। यानी कि उदाहरण में हमने क्या लिखा है बच्चों? पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो सकती है। कोई भी वस्तु मान लीजिए पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि जब हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊपर ना जाकर पुनः वापस लौट आती है। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये एक परिभाषा हो गई बच्चों। तो ऊपर क्यों नहीं जाता है? ऊपर जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ऊपर यानी कि नीचे यानी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके कारण वह वस्तु नीचे की ओर पुनः वापस लौट आती है। और इसकी खोज किसने की थी बच्चों? तो इसकी खोज की थी आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी बच्चों। कैसे की थी? तो इन्होंने एक सेब के पेड़ पर यानी कि इसका खोज किया, जो कि पेड़ के नीचे बैठ गए और सेब यानी उनके सिर के ऊपर गिरा। तब उन्होंने इसकी खोज की। तो खोज करने के बाद उन्होंने पाया कि पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि इसके जनक कौन है? आइजैक न्यूटन है। तो ये हो गया उदाहरण बच्चों।
अब हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ पर जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के गुण। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण, यानी कि बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कि उनका कोई गुण होता है, यानी कि कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा गुण है, गुरुत्वाकर्षण बल का पहला गुण है दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया और प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, पालन करता है। यानी कि जो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल है इसका पहला गुण है दो पिंडों के मध्य, यानी कि दो पिंड हैं। दो पिंड कौन कौन से, जैसा कि हम मान लेते हैं यहाँ पर ये एक पिंड हो गया और ये एक पिंड हो गया, यानी कि दो पिंड हैं। ये क्या है बच्चों, ये पिंड हैं, ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है, ये दो पिंड हैं। अब इनके बीच जो बल लगता है, यानी कि ये मान लीजिए दो भैया हैं जो कि ये बल लगा रहे हैं और ये भी बल लगा रहे हैं, और जो इनका बल हो इनके दोनों के बीच में जो बल होगा, यानी बीच में जो केंद्र होगा, उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये आसमान है, और यदि हम पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊपर न जाकर पुनः वापस लौट आती है, यानी कि इस बीच के केंद्र में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब जान लीजिए बच्चों, अब यहाँ पर पहला गुण हमारा है दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया और प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा गुण है बच्चों हमारा, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल होता है, संरक्षित बल होता है। दूसरा गुण है बच्चों हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल होता है, यानी कि कहना मान लीजिए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है। संरक्षित का क्या मतलब होता है, यानी कि जब हम कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह ऊपर न जाकर पुनः वापस लौट आती है, यानी संरक्षित बल होता है। गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षित बल होता है। तीसरा गुण है हमारा बच्चों, तीसरा गुण हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है, बिल्कुल है बच्चों। जैसा कि हमने यहाँ पर दो पिंड हैं, दो पिंडों के बीच में जो ये बल लग रहा है, यानी ये क्या है, ये एक केंद्र है, इन दोनों का केंद्र है, केंद्र यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, बिल्कुल एक केंद्रीय बल है। तो हमारा तीसरा गुण भी यानी कि हो गया गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। चौथा गुण है हमारा बच्चों, चौथा गुण है गुरुत्वाकर्षण बल का चौथा गुण है गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों के लिए
हल्के पिंडों के लिए नगण्य होता है, नगण्य होता है। चौथा गुण हमारा बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों के लिए नगण्य होता है। मतलब कि समझ लीजिए बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो पिंड हैं यानी कि बहुत छोटे छोटे पिंड हैं, बहुत छोटे छोटे, यानी जो नहीं दिखाई पड़ते। नगण्य का मतलब होता है ना दिखना, यानी कि जो पिंड हमें नहीं दिखाई देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों के लिए नगण्य होते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा चौथा या गुण। अब यहाँ पर बच्चों नोट है, नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। क्या है बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी कि जी, गुरुत्वाकर्षण बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना होता है? वो होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर गुणे किलोग्राम -2। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है? तो पाया जाता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर गुणे किलोग्राम की घात -2। इतना यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों पाया जाता है। ये हो गया जी का मान, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान। अब बात कर ली जाए दूसरा पॉइंट हमारा, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यानी कि पूरी पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान होता है। यानी कि ये पॉइंट है बच्चों, पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरी पृथ्वी में, यानी जितनी बड़ी पृथ्वी है, जितने लोग रहते हैं, जितने लोग निवास करते हैं वहाँ पर, यानी सबके लिए यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? समान होता है। यानी कि जो यहाँ पर जैसा कि उत्तर प्रदेश में गुरुत्वाकर्षण बल 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर गुणे किलोग्राम की घात -2 होता है। तो यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की बात की गई बच्चों, यानी हर जगह यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का इतना ही मान पाया जाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा है पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान होता है। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो इसका सूत्र क्या होता है? यानी कि जो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र भी होता है। तो इसका सूत्र होता है F बराबर जी 1m यानी 1m टू प्रति r/2। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, जो कि यहाँ पर F यानी कि फोर्स है, बल है, और G यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है। यानी G क्या है? G एक नियतांक है। क्या है? G एक नियतांक, जहाँ G एक नियतांक है। G क्या है बच्चों? G एक नियतांक है। और M क्या है? M द्रव्यमान है, M द्रव्यमान है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको यदि नहीं पता है कि जी किसका प्रतीक है और क्या है, तो आप यानी कि कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर F क्या है? फोर्स यानी बल है। G क्या है? एक नियतांक है। M यानी 1m क्या है? 1m2 क्या है? द्रव्यमान है। और क्या है? R क्या है बच्चों? R है दूरी। क्या है?
दूरी है। आर क्या प्रदर्शित करती है? गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी प्रदर्शित करती है। यानी कि F बराबर G1m2 यानी प्रति R12 ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र ये होता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको सूत्र नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल आ गए पेपर में, बोर्ड पेपर में, तो आप नहीं लगा पाएंगे। और यदि आपको नहीं पता कि जी क्या है, एफ क्या है, एम क्या है, तो आप न्यूमेरिकल लगाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एफ क्या है? एफ यहाँ पर फोर्स यानी बल है। जी क्या है? जी एक नियतांक है। एम क्या है? द्रव्यमान है। तो आपको पता हो गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। और यहाँ पर इसका विमीय सूत्र क्या है बच्चों? विमीय सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका विमीय सूत्र क्या है? इसका विमीय सूत्र क्या है? इसका विमीय सूत्र है m-1l3t-2। ये है गुरुत्वाकर्षण बल का विमीय सूत्र। m-1l3t-2 ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पर विमीय सूत्र। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं और इसका सूत्र क्या है और इसका विमीय सूत्र क्या है। तो है बच्चों कि आप लोगों को समझ में होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण क्या क्या हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।